औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम सेकंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में फार्मास्यूटिक्स 2 मींस के इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया था, जो कि जिसके अंदर हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जो सनती फार्मेसी है उसके अंदर हम जो प्रोसेसेस जो हैं फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो परफॉर्म करने पड़ रहे हैं और उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जो इंडस्ट्रियल स्केल पे इक्विपमेंट्स जो हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो है, इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो कॉमन प्रोसेस जो है जो तमाम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में हम परफॉर्म करते हैं, मिक्सिंग का प्रोसेस, और उसमें जो है इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, उनके पार्ट्स के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में और उनकी वर्किंग के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको उन लेक्चर्स की जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है, तो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। जो सेकंड हमारा जो है जो प्रोसेस जो है वो उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक दफ़ा जो है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है उसके बारे में हम दोबारा जो है उसकी डेफिनेशन को हम गो थ्रू कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, द ब्रांच ऑफ फार्मेसी और इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन्स आर फॉर्मुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल। एक तो डेफिनेशन इंडस्ट्रियल फार्मेसी की ये है कि ऐसा इदारा, ऐसी ब्रांच ऑफ फार्मेसी जिसमें हम जो बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल स्केल पे जो डोजेज फॉर्म हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उनको हम फॉर्मुलेट भी करते हैं, उनके हम फार्मूलाज बनाते हैं और फिर उनको हम बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल स्केल पे उनकी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी को, ऐसी ब्रांच ऑफ फार्मेसी को या ऐसे इंस्टीट्यूशन को जहाँ पे ये फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मेडिसिन की, उसको हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहते हैं। या इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऐसी ब्रांच, ऐसा प्रोसेस, ऐसी इदारा जहाँ पे जो है उन मेडिसिन की डेवलपमेंट भी हो रही है, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रही है, उनको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और फिर उनको जो कंट्री है, जो मुल्क है, उसके मुख्तलिफ़ इलाकों में जो ज़रूरत के मुताबिक उनको ऑन डिमांड जो है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और ताकि जो है हम जो है वो सप्लाई को बेहतर बना सकें। और जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जब हम उनको फार्मूलेट कर रहे हैं, जो उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी को भी हम अश्योर कर रहे हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे द इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ द प्रोसेस वेयर which includes development, manufacturing and distribution of the drug products including quality assurance of the developed products। तो ऐसा प्रोसेस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऐसा प्रोसेस भी है जिसमें हम जो मेडिसिन्स हैं, जो ड्रग्स हैं, उनको हम डेवलप कर रहे हैं, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, फिर उनको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फिर उनको हम मुख्तलिफ जो है वो इलाक़ों के अंदर, एरियाज़ के अंदर अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर इन तमाम चीज़ों के अंदर हम क्वालिटी को भी अश्योर कर रहे हैं। तो ऐसी ब्रांच को, ऐसी टाइप को या ऐसे इंस्टीट्यूशन को या ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज़ अ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो पहला प्रोसेस हमने मिक्सिंग का पढ़ा था। जो हमारा सेकंड प्रोसेस है जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर हम परफॉर्म करते हैं, वो है साइज़ रिडक्शन का प्रोसेस। साइज़ रिडक्शन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। साइज़ हम कहते हैं जो हुजम होता है किसी भी चीज़ का, और रिडक्शन जो है वो रिड्यूस से निकलता है, कम करना। साइज़ रिडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ द सब्सटेंस टू अ फाइनर स्टेट ऑफ सब डिवीजन टू स्मॉलर पार्टिकल। साइज़ रिडक्शन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मुख्तलिफ जो हमारे सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ छोटा करना, उनका पार्टिकल साइज़ जो है उसको हम रिड्यूस करते हैं ताकि हम उसको बड़े साइज़ से हम उसको छोटे साइज़ के अंदर या
बहुत ही फाइन जो है वो बहुत ही छोटे साइज़ के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकें। साइज़ रिडक्शन प्रोसेस इज़ आल्सो रेफर टू एज कम्युनिशन और ग्राइंडिंग। तो साइज रिडक्शन जो है उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे हम इसको हम कम्युनिशन भी कहते हैं, कहीं पे हम इसको ग्राइंडिंग भी कहते हैं, कहीं पे उसको हम साइज रिडक्शन भी कहते हैं और कहीं पे हम इसको मिलिंग का प्रोसेस भी हम कहते हैं। इन तमाम प्रोसेसेस के अंदर जो साइज रिडक्शन हो, कम्युनिशन हो या ग्राइंडिंग हो या मिलिंग हो, इसमें हम जो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स हैं उनके हम साइज़ को हम रिड्यूस कर रहे होते हैं, उसका हम पार्टिकल साइज़ जो है उसको हम कम कर रहे होते हैं। साइज रिडक्शन क्या है? जैसे मैंने पहले कहा कि साइज रिडक्शन के लिए बहुत सारी और टर्मिनोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। उसमें जैसे मैंने पहले जो स्लाइड है उसमें हमने देखा कि कम्युनिशन का प्रोसेस है, उसके बाद ग्राइंडिंग का प्रोसेस है और फिर मिलिंग का प्रोसेस। मिलिंग भी जो है वो साइज रिडक्शन के लिए जो है वो सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड इज़ रिड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स इट इज़ नोन एज मिलिंग। तो जब हम पार्टिकल साइज़ को मैकेनिकल मींस के ज़रिए हम जो है वो कम करते हैं, मैकेनिकल का वर्ड जो है वो मैकेनिक्स से निकला है, मैकेनिक्स का वर्ड जो है वो मोशन से निकला है। तो जब दो मूविंग पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो किसी भी जो पार्टिकल है उसका हम साइज़ को कम करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल मींस के ज़रिए हम इसको पार्टिकल साइज़ हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो दो मूविंग पार्ट्स या दो मूविंग पार्ट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो हम पार्टिकल साइज़ को हम रिड्यूस करते हैं तो उसको हम जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं मिलिंग है। मीन्स इसका मतलब यह वो होता है पीसना। अब वो मूविंग पार्ट वो दो मूविंग पार्ट हो सकते हैं, वो पेस्टन एंड मोटर भी हो सकते हैं, वो मशीन के पार्ट्स भी हो सकते हैं, वो कोई चक्की के दो पार्ट भी हो सकते हैं जो आपस में मूव कर रहे हैं और उसमें भी जो है वो साइज़ रिडक्शन जो है वो हो रही होती है। जो सिंपल एग्जांपल जो है हम जो उसको सबसे जो आसान एग्जांपल हम कह सकते हैं, जो आटा पीसने वाली जो चक्की है वो एक बेस्ट एग्जांपल है साइज़ रिडक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होने वाली मशीन की। तो चाहे वो हम पेस्टन और मोटर के ज़रिए जो है हम उसको हम साइज़ रिड्यूस कर रहे हैं या हम किसी मशीन के ज़रिए मूविंग पार्ट के ज़रिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस साइज़ रिडक्शन के प्रोसेस के लिए जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं मिलिंग का प्रोसेस, यानी कि पीस देना। जो पार्टिकल साइज़ है उसको हम रिड्यूस कर देना। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि साइज़ रिडक्शन जो है वो क्या है। साइज रिडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस टू फाइनर स्टेट। किसी भी सॉलिड पार्टिकल के साइज़ को कम कर देना, उसको कोशिश करना कि उसका पार्टिकल साइज़ जो है वो छोटे से छोटा हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं साइज़ रिडक्शन। जैसे अगर पार्टिकल साइज़ बड़ा है तो उसको हम जो किसी पेस्टन मोटर के ज़रिए या किसी मशीन के ज़रिए या किसी मूविंग पार्ट के ज़रिए उससे हम प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा साइज़ जो है वो छोटे साइज़ के पार्टिकल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो साइज रिडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ ए सब्सटेंस टू फाइनर स्टेट। फाइन का मतलब तो बारीक, छोटा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पार्टिकल को छोटे से छोटे हालत के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं साइज़ रिडक्शन। और जब हम इसको मैकेनिकल मींस के ज़रिए कर रहे हैं, मूविंग पार्ट्स के ज़रिए कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं मिलिंग का प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं कि साइज़ रिडक्शन जो है वो पार्टिकल साइज़ जो है उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। स्पेशली जो है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म जिसके अंदर टैबलेट और कैप्सूल शामिल हैं और उसके अलावा जो सस्पेंशंस हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म, जब तक वो हमारी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है या वो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस हैं उसके अंदर वो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो जाते,
अच्छा वो सॉल्यूशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वो प्रॉपरली और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे, और हमारी जो आपने ड्रग इस्तेमाल की है वो कम्प्लीटली जो है आपके ब्लड तक नहीं पहुंच सकेगी, और फिर वो ब्लड के ज़रिए जो है वो साइट ऑफ एक्शन तक जो है वो नहीं पहुंच सकेगी। तो इसलिए जो है वो साइज़ रिडक्शन का प्रोसेस जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ड्रग को डिज़ोल्व करने के लिए, उसको सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जितना आपका पार्टिकल साइज़, ड्रग का पार्टिकल साइज़ कम होगा, वो इतनी जल्दी और इफ़ेक्टिवली जो है वो उस जो जो गैस्ट्रिक्स जो सिक्रीशंस हैं या जो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस हैं उसके अंदर जो है वो बहुत जल्दी और एफिशिएंटली जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और जितनी अच्छी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली वो डिज़ोल्व होगी और उतनी जल्दी अच्छी और इफ़ेक्टिवली जो है वो एब्जॉर्प्शन भी उसकी जो है वो हम जो है हम यकीनी बना सकते हैं। साइज रिडक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग और एनी सॉलिड substance that help in rapid solution formation in case of the chemical substance। किसी भी ड्रग का जब हम साइज़ रिड्यूस कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम उसका जो सरफेस एरिया है हम उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। सरफेस एरिया जो आपको यहाँ पे ब्लिंक होते हुए नज़र आ रहा है, ये सरफेस एरिया है। जैसे हमने कहा कि जो हम ड्रग खा रहे हैं सॉलिड हालत में, वो जब हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन या ड्यूडिनल जो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस हैं उसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व होती है, तो वहाँ पे जो सोल्यूशन जो सॉल्वेंट है जो जो व्हीकल है वो जितना बेहतर तरीके से आपके और जितना जल्दी जो है वो ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करेगा, आप उतना ही जो है आपकी ड्रग जो है वो जल्दी और इफ़ेक्टिवली जो है वो डिज़ोल्व हो सकती। तो जितना सरफेस एरिया, जितना एरिया जो है आपके सॉल्वेंट को या व्हीकल को ज़्यादा मिलेगा उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, उतना ही जल्दी और इफ़ेक्टिवली जो है और एफिशिएंटली जो है आपकी ड्रग जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है। तो ये जो ब्लिंक होता है वो आपको नज़र आ रहा है, ये वो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है जो सॉल्वेंट के साथ जो है वो सॉलिड ड्रग पार्टिकल का एक्सपोज होता है। लेकिन जब इसको हम ये अगर हम देखें कि एक लार्ज ड्रग पार्टिकल है, इसका जो सरफेस एरिया है वही जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया जो बज़ाहिर सामने नज़र आ रहा है, जिसके साथ जो है वो सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होगी और सॉल्वेंट जो है उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा और जो है वो सॉलिड जो है उस सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो सकेगा। जब हम जो है इसका हम पार्टिकल साइज़ हम रिड्यूस कर देते हैं, उस एक पार्टिकल को हम एक से ज़्यादा हिस्सों के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं, तो पार्टिकल साइज़ एक्चुअली जो है उसका साइज़ हम रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा एक बड़ा पार्टिकल था, उसको हम मिलिंग के ज़रिए या कम्युनिशन के ज़रिए या ग्राइंडिंग के ज़रिए हमने उसको चार जो है हमने मुख्तलिफ जो है उसके पार्टिकल्स के अंदर मुख्तलिफ जो है उसके जो है वो हम हिस्सों के अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो फिर क्या होगा, उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया जो है एक्सपोज टूवर्ड द सॉल्वेंट जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हमारा साइज़ जो है वो रिड्यूस हो रहा है, साइज़ हम कम कर रहे हैं, लेकिन उस साइज़ कम करने के नतीजे में जो जो सरफेस एरिया है, जो सतही जो एरिया है, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो सॉल्वेंट के साथ जो है वो एक्सपोज होगा, उसका एरिया वो बढ़ जाता है। पहले हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो लार्ज ड्रग पार्टिकल था उसके जो एरिया था वो चारों तरफ जो है उसका एक्सपोज एरिया था जो कि सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या एक्सपोज हो रहा है। लेकिन जब उसको एक पार्टिकल को हम चार हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो ये मज़ीद उसके जो अंदर वाला जो सरफेस एरिया है वो एक्सपोज हो जाता है फॉर द सॉल्वेंट। तो क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ताकि जो है आपका सॉल्वेंट जो है वो जल्दी जो है वो इंटरेक्ट जो है वो पेनिट्रेट करे उस सॉल्यूट के अंदर, उस सॉलिड ड्रग के अंदर, और जो है वो ताकि वो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड ड्रग जो है वो बहुत जल्दी और अच्छी तरह जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो क्या हो रहा है, हम सरफेस जो है वो जो साइज़ है उसको हम जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बड़े पार्टिकल से हम उसको छोटे के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। क्या हो रहा है, दूसरी तरफ वो उसका एरिया जो है, जो उसका एक्सपोज सरफेस एरिया जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, उसका हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से कि जब हम साइज़ रिडक्शन कर रहे होते हैं तो फिर हम सरफेस एरिया को हम रिड्यूस कर रहे होते हैं या हम इसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो आंसर विल बी
कि हम जब साइज़ रिडक्शन कर रहे हैं, जो पार्टिकल साइज़ है, जो ड्रग पार्टिकल है, जो सॉलिड पार्टिकल है, उसको हम जब उसका साइज़ हम रिड्यूस कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, हम उसका सरफेस एरिया एक्चुअली हम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि बड़े पार्टिकल को हमने जो है वो छोटे पार्टिकल में हमने डिवाइड किया, फिर अब उस छोटे पार्टिकल को जब हम मज़ीद जो है उसको हम ब्रेक करते हैं, उसको हम छोटे जो है उसका साइज़ हम रिड्यूस करते हैं तो उसका मज़ीद जो है जो एरिया है वो एक्सपोज हो जाता है टूवर्ड्स द सॉल्वेंट या व्हीकल जो है जो लिक्विड है उसकी तरफ। तो उससे क्या होता है, मज़ीद जो है उसका जो सरफेस एरिया है वो एक्सपोज हो रहा है सॉल्वेंट की तरफ। तो हम जो है वो साइज़ को कम कर रहे हैं और जो है हम सरफेस एरिया को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो एक्सपोज हो और आपका जो सॉल्यूट है वो जो सॉलिड ड्रग है वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके अंदर डिज़ोल्व हो सके। तो जो डिसोल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं या सस्पेंशंस हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक स्टेप होता है। तो जितना जो है वो हम पार्टिकल साइज़ कम करेंगे उतना ही हम सरफेस एरिया हम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, और जितना सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं हम उतना ही जल्दी जो है वो जो सॉलिड ड्रग है वो सॉल्यूट है वो इतना ही जल्दी जो है वो सॉल्वेंट के अंदर या जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं या वो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस हैं उसके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो हम पार्टिकल साइज़ जो हम रिड्यूस कर रहे हैं, पार्टिकल साइज़ हम छोटा कर रहे हैं, बड़े पार्टिकल को हम छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उन छोटे पार्टिकल को मज़ीद हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हम एक साइड पे हम पार्टिकल साइज़ जो है जो साइज़ जो है उसको हम कम कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि उसका जो सरफेस एरिया है जो उसका जो सतही जो उसका एरिया है वो जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ किस तरह हो रहा है कि वो उसका सॉल्वेंट को वो एरिया जो है वो ज़्यादा मिल रहा है कि वो जल्दी जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए और जो है वो सॉल्यूट जो है वो बहुत ही जल्दी उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। इसकी मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, घरेलू ज़िंदगी के अंदर अगर आप देखें जो चीनी है, जो टेबल शुगर है, वो अगर उसका पार्टिकल साइज जो है वो क्रिस्टल जो है वो थोड़ा बड़ा हो तो जब हम उसको पानी के अंदर हम उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू वो चीनी जिसका पार्टिकल साइज़ जो है, जिसका क्रिस्टलाइन साइज़ जो है वो कम होता है। जिसका क्रिस्टलाइन साइज़ कम होगा वो बहुत ही जल्दी और इफ़ेक्टिवली जो है और अच्छी तरह जो है वो कम्प्लीटली भी जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। इसी फिनोमिना को जब हम देखते हैं कि जब हम ड्रग्स का पार्टिकल साइज़ हम रिड्यूस कर रहे होते हैं, कम से कम कर रहे होते हैं उसके पार्टिकल साइज़ को, उससे क्या होता है, हम सरफेस एरिया जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं ताकि वो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा सॉल्वेंट को इंटरेक्ट करने के लिए सॉल्यूट के साथ, उतना ही जल्दी और इफ़ेक्टिवली जो है वो और वो जो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड ड्रग जो है वो वाटर के अंदर या सिक्रीशंस के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो साइज़ है, जो पार्टिकल साइज़ है उसको हम छोटा कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हमारा जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए जो इंडस्ट्रियल स्केल है उस पर पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए जो है हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे कोर्स के अंदर जो है दो तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं, दो तरह की मिल्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द साइज़ रिडक्शन ऑफ द डिफरेंट सॉलिड ड्रग्स जो हैं उनके लिए या दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हैमर मिल क्या होती है और किस तरह जो है ये ऑपरेट करती है और किस तरह हम इसके अंदर जो है वो पार्टिकल साइज़ को हम रिड्यूस करते हैं सॉलिड ड्रग्स का। हैमर मिल जो है, मिल हमने कहा वो इक्विपमेंट जिसके अंदर उसके पार्ट जो है वो मूव कर रहे हों तो उसको हम मिल कहते हैं। हैमर का जो लफ्ज़ी मतलब है वो हथौड़े के होता है। हथौड़ा तो आप जानते हैं, हथौड़ा जो है वो जब हम स्ट्राइक करते हैं किसी सरफेस के ऊपर तो जिससे क्या वो सरफेस जो है वो टूट जाती है। तो हैमर मिल
जो है इसके अंदर जो पार्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं उनकी शेप और उनका जो मैकेनिज़्म है उसकी बुनियाद पे इसका नाम जो है वो हैमर मिल रखा गया है। ये प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस प्रिंसिपल पे जो है वो वर्किंग हो रही है, किस प्रिंसिपल को सामने रखते हुए जो है वो हैमर मिल के अंदर जो है वो साइज रिडक्शन हो रही है। द मटेरियल इज़ क्रश्ड एंड पल्वराइज्ड बिटवीन द हैमर एंड द केसिंग एंड रिमेन इन द मिल अंटिल इट इज़ फाइन एनफ टू पास थ्रू अ स्क्रीन। प्रिंसिपल क्या है, जो हैमर्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और जो है वो केसिंग जो है जो ऊपर खोल है उसका मशीन का उसके साथ वो स्ट्राइक कर रहे हैं। जो भी पार्टिकल, जो भी सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स जो है उन दो हैमर्स के दरमियान आएगा, स्ट्राइकिंग के दरमियान आएगा, इम्पैक्शन के दरमियान आएगा, या वो हैमर और केसिंग के दरमियान आएगा, वो जो है वो क्रश हो जाएगा, वो टूट जाएगा और वो पल्वराइज्ड हो जाएगा। पल्वराइज मीन बहुत ही फाइनर स्टेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कब तक जो है वो मशीन के अंदर रहेंगे वो पार्टिकल, जब तक नीचे लगी हुई वो मैश है, जो जाली है, उसके साइज़ का नहीं हो जाता, जब तक वो उससे पास होके नीचे हमें कलेक्ट नहीं हो जाता, तब तक वो मटेरियल जो है उस मूविंग पार्ट जो है उसके दरमियान आता रहेगा और उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस होता रहेगा। द मटेरियल इज़ क्रश्ड एंड पल्वराइज बिटवीन द हैमर एंड द केसिंग and remain in the mill until it is fine enough to pass through the screen which form the bottom of the casing। वो नीचे जो लगी हुई जाली है, वो जो नीचे लगी हुई जाली है, जब तक वो मटेरियल उससे पास नहीं हो जाता तब तक वो उस मशीन के अंदर ही जो है वो घूमता रहेगा और हैमर्स और केसिंग के दरमियान जो है वो क्रश होता रहेगा और पल्वराइज होता रहेगा। और फिर जो है वो जब तक उसका पार्टिकल साइज़ जो है वो उस मैश की उस जाली से कम नहीं हो जाता, तब तक वो जो है उससे जो है वो अंदर घूमता रहेगा और हमें नीचे हम उसको कलेक्ट करते रहते हैं। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं। हैमर मिल के सबसे पहले जो है वो स्टेनलेस स्टील केसिंग, जब हम फार्मास्यूटिकल जो है वो इंग्रेडिएंट्स को प्रोसेस करने की बात करते हैं तो हमेशा जो है उसके अंदर जो मशीनरी का जो है वो मटेरियल जो है वो हम स्टेनलेस स्टील का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है वो एक तो रस्ट फ्री होता है, उसमें कोई किसी भी तरह का रस्ट या जंग नहीं लगता जिससे आपके प्रोडक्ट की कंटेमिनेशन नहीं होती। नंबर 2, ये जो है वो बहुत ही मज़बूत जो है वो मटेरियल है, मेटल है, जो कि जो अंदर मूविंग पार्ट है उनकी वजह से जो है वो टूटता नहीं है। नंबर 2 जो है इस पे जो है वो वेयर एंड टेयर के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। मतलब ये है कि ये उसी तरह के ये जो है वो मूविंग पार्ट्स हैं, तो उसके साथ स्ट्राइक हो रहा है, मूव हो रहे हैं, तो वो जो है वो इतना ज़्यादा टूटता नहीं है और जो है वो टूट फूट का शिकार नहीं होता। नेक्स्ट जो है स्टील हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये इजीली जो है वो वॉशेबल है, इसको हम आसानी से और इफ़ेक्टिवली जो है हम क्लीन कर सकते हैं। तो कोई भी मशीनरी हो जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी प्रोसेस के अंदर हम जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो मेटल हम इस्तेमाल करेंगे उस मशीनरी को बनाने के लिए वो हम स्टेनलेस स्टील का हम इस्तेमाल करते हैं और फार्मास्यूटिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील का हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो केसिंग जो है वो कवर जो है वो, एक तो क्योंकि हमने कहा कि मिल ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर पार्ट्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, बहुत ही तेज़ी से जो है वो मूव कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ जो है वो शार्प जो पार्ट्स होते हैं। तो ऑपरेटर को जो बंदा जो पर्सनल उसको ऑपरेट कर रहा है उसको मूविंग पार्ट्स से बचाने के लिए, ताकि कोई इंजरी ना आए, उसके लिए भी हम केसिंग का इस्तेमाल करते हैं। और आपका मटेरियल जो है, क्योंकि पार्ट्स जो बहुत ही तेज़ी से मूव कर रहे हैं, तो आपका मटेरियल जो है उसके अंदर आके वो जो एक्सपेल भी होता है, उसके ऊपर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करती है, ताकि आपका मटेरियल जो है वो भी ज़ाया ना हो। तो दो पर्पसेस के लिए हम जो है वो केसिंग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मूविंग पार्ट की जो मशीन है उसके लिए। नंबर 1, पर्सनल को इंजरी से बचाने के लिए, मूविंग पार्ट से दूर रखने के लिए। नंबर 2, आपके मटेरियल को ज़ाया होने से बचाने के लिए हम जो है वो केसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हैमर मिल के अंदर पहला जो पार्ट होगा वो स्टेनलेस स्टील केसिंग होगा, जो कि मूविंग पार्ट को जो है वो एक तो कवर करेगा और आपके मटेरियल को जो है वो ज़ाया होने से बचाएगा। नंबर 2,
रूटर या मोटर जो अंदर मूविंग पार्ट्स हैं जो शाफ्ट के साथ अटैच्ड हैं, यहाँ पे हमारे जो मैकेनिज़्म है वो हैमर्स के ज़रिए हो रहा है। तो हैमर्स जो हैं वो अटैच होते हैं मुख्तलिफ शाफ्ट के साथ, और मोटर जो है या रूटर उसको जो है वो मूव कर रही होती है उस शाफ्ट को, जिसके ज़रिए जो एक्सिस पे जो है वो घूम रहे होते हैं बहुत तेज़ी से, और जो है वो फ्रीली जो है वो मूव कर रहे होते हैं, जो आपस में भी स्ट्राइक कर रहे होते हैं, और फिर मशीन की केसिंग और मैश के साथ भी ये स्ट्राइक कर रहे होते हैं, और इम्पैक्शन के ज़रिए और फ्रिक्शन के ज़रिए जो है जो हैमर मिल है उसके अंदर जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। तो पार्ट 2 जो है वो रूटर या हम मोटर भी कह सकते हैं, और उसके साथ जो है वो शैफ्ट अटैच होती है, और उस शैफ्ट के ऊपर जो है वो हैमर्स जो है वो लगे होते हैं। नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है हैमर मिल का, जो कि डिसाइड कर रहा होता है कि आपका पार्टिकल साइज़ रिड्यूस हो गया है या नहीं हो गया, या कितना रिड्यूस हो गया है। वो है सीव या मैश, या इसको हम सिंपली हम जाली भी कहते हैं। तो मैश जो है, जैसे मैंने केसिंग का कहा या मटेरियल का कहा, जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए, या जब हम साइज रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो हैमर मिल के अंदर जो भी जो हम पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे वो स्टेनलेस स्टील के होंगे। तो इसी तरह सीव या मैश या जाली जिसको हम कह रहे हैं वो भी स्टेनलेस स्टील की ही बनी होती है, मजबूत भी होती है, वेयर एंड टेयर भी जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं इसके, टूट फूट भी कम होती है, और जो है वो हम इसको आसानी से क्लीन भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्टेनलेस स्टील की मैश जो है हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ की मैश जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मैश नंबर या सीव नंबर या मैश साइज़ का क्या मतलब है। तो मैश साइज़ जो है या मैश नंबर या सीव नंबर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। तो मैश साइज़ इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ओपनिंग इन 1 स्क्वायर इंच ऑफ अ स्क्रीन। 1 स्क्वायर इंच जो है, एक मुरब्बा इंच के अंदर जितनी ओपनिंग होंगी, जितने सुराख होंगे, वो उस का जो सीव है जो उसका मैश नंबर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 36 मैश स्क्रीन जो है या साइज़ जो है उसका मैश नंबर जो है वो 36 है। तो इसका मतलब ये है कि 1 स्क्वायर इंच के अंदर जो सुराख होंगे, जो होल्स होंगे, जो ओपनिंग होंगी वो 36 होंगी। तो उस 1 स्क्वायर इंच के अंदर जो मैश नंबर के अंदर अगर 36 कह रहे हैं, तो 1 स्क्वायर इंच के अंदर जो है 36 जो हैं वो ओपनिंग्स होंगी। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये 36 मैश है या 36 मैश नंबर है। जबकि अगर हम कहें कि 150 मैश स्क्रीन या मैश साइज़ जो है वो 150 है, तो इसका मतलब है कि 1 स्क्वायर इंच के अंदर 150 ओपनिंग्स होंगी। तो फिर जो हम इसको कहेंगे इट इज़ अ 150 मैश नंबर। तो या इस जाली का नंबर जो है, इसका मैश नंबर जो है 150 है। मैश साइज़ इज़ रेफरिंग टू द मैश नंबर। जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ जो है टर्मिनोलॉजीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि मैश साइज़ जो है हम इसको मैश नंबर के ज़रिए हम इंटरप्रेट करते हैं, एंड इट्स रिलेशनशिप टू द साइज़ ऑफ द ओपनिंग इन द मैश एंड दस द साइज़ ऑफ द पार्टिकल दैट कैन पास थ्रू दिस ओपनिंग। तो जैसे हमने पहले कहा कि 1 स्क्वायर इंच के अंदर जितनी ओपनिंग्स होंगी वो उसका मैश नंबर कहलाएगा, उस जाली का मैश नंबर कहलाएगा। तो फिगरिंग आउट द मैश नंबर इज़ सिंपल, ऑल यू डू इट काउंट द नंबर ऑफ ओपनिंग इन 1 लीनियर इंचज़ ऑफ द स्क्रीन। हम इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम इसका कैसे हम देखते हैं कि ये मैश नंबर कितना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 स्क्वायर इंच के अंदर हम जो ओपनिंग्स हैं, जो होल्स हैं, उसको हम काउंट कर लेंगे, और वही जो है हमारा उस जाली का, उस मैश का जो है वो मैश नंबर कहलाएगा। अब 4 मैश स्क्रीन मीन्स देयर आर 4 लिटल स्क्वायर ओपनिंग अक्रॉस 1 लीनियर और 1 स्क्वायर ऑफ द स्क्रीन। स्क्वायर इंच के अंदर जो है वो अगर 4 मैश नंबर है, या अगर जाली आपको कहा जा रहा है कि 4 नंबर जाली है या मैश साइज़ जो है इसका 4 है, तो इसका मतलब ये है कि इस जाली के 1 स्क्वायर इंच के अंदर 4 होल्स होंगे। इसी तरह अगर 100 मैश साइज़ कहा जा रहा है या मैश नंबर कहा जा रहा है इसको, तो इट मीन्स कि 1 स्क्वायर इंच के अंदर इसके जो है वो 100 जो है वो हम होल्स होंगे।
तो 1 स्क्वायर इंच के अंदर जितने होल्स बढ़ रहे हैं इसका मैश नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मैश नंबर इंक्रीज़ हो रहा है मींस के उससे जो पास होने वाले मटेरियल्स हैं उनका साइज़ कम होना चाहिए। तो एक जो है इसके अंदर मतलब आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको इसको याद करना, लेकिन जो है इसको समझने के लिए कि 1 स्क्वायर इंच के अंदर अगर ओपनिंग कम है मींस के उसके साइज़ ओपनिंग का जो साइज़ है वो बड़ा है, तो उसमें जो है वो बड़े पार्टिकल जो है उसके अंदर मूव करेंगे। जितना जो होल्स या जितनी ओपनिंग जो है वो ज़्यादा होती चली जा रही हैं, मैश नंबर आपका इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, तो मींस के उससे जो पार्टिकल साइज़ आपका पास होगा वो कम होगा। तो साइज़ रिडक्शन के अंदर जो है वो मैश जो है जो जाली जो है वो सीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइज़ रिडक्शन के अंदर। फिर हम देख लेंगे चौथा पार्ट जो है वो रूट मोटर जो है जिसके साथ आपकी शैफ्ट अटैच है, और उस शैफ्ट के साथ जो है वो डिफरेंट जो है वो हैमर्स अटैच हैं। जब हम फार्मास्यूटिकल ग्रेड जो डोजेज फॉर्म हैं या मटेरियल्स हैं उनको हम साइड रिडक्शन की हम बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील के हैमर हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है आपके प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह की कंटेमिनेशन ना हो। वर्किंग कैसे करता है ये हैमर मिल जैसे हमने कहा कि मूविंग पार्ट्स हैं, तो हम इससे पार्ट्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मुख्तलिफ जो है इसके पार्ट्स हैं, केसिंग है, रूटर है जो इसको शैफ्ट को घुमा रहा है और शैफ्ट के साथ जो हैमर्स अटैच हैं वो, और फिर जो है जो मैश है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डिटरमाइन करती है कि हमारा पार्टिकल साइज़ कितना होना चाहिए, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीडिंग हॉपर जो है जहाँ से हम उस मशीन के अंदर जो है वो मटेरियल जिसका हमने साइड पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करना है उसके अंदर हम डालेंगे, फीड करेंगे, इन करेंगे। हम सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। व्हेन द शैफ्ट इज़ रोटेटेड द हैमर स्विंगिंग आउट टू द रेडियल पोजीशन। जब हम उसको मोटर को हम चलाते हैं, उस मोटर के चलने से जो शैफ्ट है वो मूव करती है और उस शैफ्ट के साथ अटैच्ड हैमर जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से मूव करते हैं। तो इट इज़ रैपिड इन एक्शन एंड इज़ कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो क्या होता है वो हैमर जो बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं वो हैमर आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इम्पेक्शन होती है उनकी, फ्रिक्शन होती है, फिर वो इंटरनल जो केसिंग है उसके साथ वो स्ट्राइक कर रहे हैं और वो फ्रिक्शन उसके प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर जो है वो फाइनली सीव के साथ जो है उसकी स्ट्राइकिंग हो रही है और फिर उसकी फ्रिक्शन हो रही है। तो उन दो मूविंग पार्ट्स के दरमियान जो भी पार्टिकल्स आएंगे उनकी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, पार्टिकल साइज़ उसका कम हो जाएगा, वो क्रश हो जाएंगे। साइज ऑफ द पार्टिकल रिड्यूस बाय इम्पैक्ट ऑफ हैमर एंड रिड्यूस पाउडर पासिस थ्रू स्क्रीन फिटेड एट द लोअर पार्ट ऑफ द मिल। साइड एक्शन कैसे हो रही है यहाँ पे? इम्पैक्शन के प्रोसेस के ज़रिए हो रही है और फ्रिक्शन के प्रोसेस के ज़रिए। दो हैमर्स आपस में टकरा रहे हैं, इम्पैक्ट का मतलब होता है टकराव। दो हैमर्स आपस में टकरा रहे हैं या हैमर और केसिंग आपस में टकरा रहे हैं और फ्रिक्शन हो रही है उनके दरमियान, तो उसके ज़रिए फिर क्या होता है कि आपका साइज़ जो है वो पार्टिकल का रिड्यूस हो जाता है, और फिर जब उसका साइज़ जो है वो हमारी नीचे दी गई मैश के बराबर या उससे कम हो जाता है तो फिर वो हम जो है उसको नीचे आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। द पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल टू बी रिड्यूस कैन बी इजीली कंट्रोल बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द रूटर, हैमर टाइप, शेप एंड साइज ऑफ द स्क्रीन। अब जो है वो पार्टिकल साइज़ को हमने डिटरमाइन कैसे करना है, किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है? स्पीड ऑफ द रूटर। जितनी हम तेज़ी से उस रूटर को हम मूव करेंगे उतना ही बारीक जो है वो आपका जो है वो पार्टिकल साइज़ होगा। उसके अलावा हम पार्टिकल्स जो हैमर की जो मटेरियल है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम स्टेनलेस स्टील के हैमर्स ही इस्तेमाल करते हैं। और साइज़ ऑफ दी जो मैश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पार्टिकल साइज़ क्या होना चाहिए। अगर हमें पार्टिकल साइज़ बारीक चाहिए तो हम ज़्यादा मैश नंबर इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें पार्टिकल साइज़ कम चाहिए तो हम कम मैश नंबर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं एनिमेशन में। फीडिंग हॉपर के ज़रिए हम मटेरियल जिसको हमने क्रश करना है वो इसके अंदर हम डाल रहे हैं। हैमर्स जो हैं वो आपस में टकरा रहे हैं और केसिंग के साथ और मैश के साथ टकरा रहे हैं, जिसके टकराने की और फ्रिक्शन की वजह से क्या है पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और वो मैश के ज़रिए निकल के जब रिक्वायर्ड मैश साइज़ उसका साइज़ हो जाता है मैश नंबर के बराबर या उससे कम हो जाता है तो वो हम नीचे उसको कलेक्ट कर लेते हैं।
दोबारा इसको देख लेते हैं। पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल आ रहा है फीडिंग हॉपर के ज़रिए, वो हैमर्स के अंदर क्रश हो रहा है और फिर जो है वो रिक्वायर्ड मैश साइज़ से गुज़र के वो हमारे पास वो कलेक्ट हो जाता है। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, हैमर मिल। कल हम जो है नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में हम बॉल मिल जो है उसके प्रोसेस में उसकी वर्किंग को देखेंगे, उसके जो पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह जो है वो साइज़ रिडक्शन हम परफॉर्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासुर। अस्सलाम वालेकुम।